हमने पहले 100 वाट का बल्ब जलाया करते थे, अभी हम 10 वाट का बल्ब जलाते हैं। हमने अपने बल्ब का वाट को घटा दिया, लेकिन हमारा बिजली बिल नहीं घट रहा है। हमारे निशंदरा पंचायत में खारी टोला मुसलडंगा एक गाँव है, जो पूरी तरह से कई घर नदी में विलीन हो चुका है। उस गांव में पहुंचने के लिए रास्ता भी, सड़क भी नहीं। इंसान को हमेशा अपने पुराने वक्त को याद रखना चाहिए, और मैं बखूबी हमेशा से अपने संघर्ष को याद रखा। बहादुरगंज के लिए फायदेमंद रहा, नुकसान का रहा, तुलनात्मक दृष्टिकोण से बाबर अली का क्या कटान से परेशान है, हमारे वहाँ कोई समाधान अभी नहीं है। जिस तरह से ये पद जिस हिसाब से दिया गया है, वो सुविधा अभी हमारे पास नहीं। तो ऐसे मैं हमेशा से क्रांतिकारी के रूप में बहादुरगंज में अपना कदम रखा था, और यहाँ से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। और एक लंबे कार्यकाल से जो कुर्सी पे काबिज थे, उन्हें हटा करके एक नए चेहरे को मौका दिया गया। वो बदलाव कितना कारगर रहा? प्रखंड में सबसे कम उम्र के सरपंच अभी सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कामों का जानकारी हम लोग को भी मिल रहा है, और अपने क्षेत्र में भी देख रहे हैं। तो माननीय विधायक जो अभी मैदान में है, तो वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हम खिलाफ में है, क्योंकि ये गरीबों के लिए, किसानों के लिए कि अफरा तफरी का माहौल हमें ब्लॉक या अंचल अधिकारी के पास में नहीं बना। जो अच्छा कर रहे हैं तो उसकी सराहना होनी चाहिए, काम भी अच्छे कर रहे हैं। बाकी चुनाव के समय में लोगों का मिजाज बदल जाता है, लोग अपना समाज से भी भूल जाते हैं, लोग समाज में खिदमत करते हैं। गाँव है माली टोला टंगटंगी, जो वार्ड नंबर 2 निशंदरा पंचायत में है, वहाँ पर एक पुल की जरूरत है। जो एक बड़ी आबादी, एक पूरा वार्ड बगैर पुल के बड़ा सलाम में रमीज रेजा हमारे साथ बहादुरगंज प्रखंड के निशंदरा पंचायत के वर्तमान सरपंच जनाब बाबर अली साहब हमारे साथ है। सबसे पहले आपका शुक्रिया, वेलकम, खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। केडीबी लाइव के तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, एनआरसी के वक्त में जो एक नारा था आपका काफी गूंजा, और उसी से एक बाबर अली की एक पहचान बनी। याद आता है कभी वो जमाना, वो दिन? जी बिल्कुल, इंसान को हमेशा अपने पुराने वक्त को याद रखना चाहिए, और मैं बखूबी हमेशा से अपने संघर्ष को याद रखा हूँ। हम जमीन से जुड़े हुए पहले भी थे, आज भी हैं, मुझे हर वो दिन याद है। पहली बार सियासत में आपने कदम रखा और फिर आपको कामयाबी मिल गई। निशंदरा जैसे पंचायत जहां शिक्षितों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, वहां सरपंच की जिम्मेदारी को संभालने में कैसा अनुभव महसूस हो रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम बहादुरगंज प्रखंड में सबसे कम उम्र के सरपंच अभी हम हैं, क्योंकि हम 25 साल के उम्र में सरपंच पद में अब चुने गए, और एक पढ़े लिखे पंचायत के बीच एक बड़ा पंचायत है, उसमें हम अभी नेतृत्व कर रहे हैं, और अच्छा लग रहा है। लोगों से जुड़े हुए हैं, अनुभव हो रहा है, कुछ जानकारियाँ भी मिल रही है, तो ठीक है। निशंदरा एक ऐसा गांव रहा जो कि नदी कटान से हमेशा त्रस्त रहा, और निशंदरा पुल की मांग भी आप सोशल मीडिया में जोर पकड़ रहा है। जी एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप उस पंचायत का, क्या कहना चाहिए निशंदरा पुल को लेकर? निश्चित रूप से जिस इलाके से हम लोग आते हैं, हम लोगों के बीच से जो कनकी नदी नेपाल से सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और हमेशा से हम लोग बरसात के समय में 6-7 महीना हम लोग को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे इलाके के लोग अभी बहुत ज़्यादा बदहाल इलाके में रहते हैं। हम लोग कटान से परेशान हैं, हमारे वहाँ कोई समाधान अभी नहीं है। तो कई बार हम लोगों ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पुल के बारे में भी बातें रखी, और लोग भी रखते हैं। तो निश्चित रूप से ज़रूरी भी है, और चाहते भी हैं सरकार से, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों से, कि इस मामले को संज्ञान में ले। सरकार की ओर से बात चल रही थी, हालांकि इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि सरपंचों को जो कचहरी है उनकी सुविधा मुहैया कराया जाए, वकील वहां पर ये किया जाए, ताकि आज हमारे जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, हम आर्थिक रूप से उनका शोषण हो रहा है, समय की बर्बादी हो रही है। अगर कचहरियों को और मजबूत बनाया जाए तो उसको लेकर हालांकि बात नहीं करे, लेकिन ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह से सरकार पंचायती विभाग जो पंचायत चुनाव में जितने भी पद चुन करके आते हैं, चाहे वो मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, समिति हो, जिला पार्षद हो, तो इसमें एक पद सरपंच का भी है, जो ग्राम कचहरियों के मामले को, समाज के मामले को, छोटे छोटे मामले को देखते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन सही मायने में ग्राम कचहरी में जो सुविधा उपलब्ध होनी थी सरकार के तरफ से, इस पद को लेकर के जिस तरह से ये पद जिस हिसाब से दिया गया है, वो सुविधा अभी हमारे पास नहीं है।
क्या मांग करना चाहेंगे? तो हम सरकार से और पंचायती विभाग से तो यही मांग करते हैं कि ग्राम कचहरी के ऊपर में भी ध्यान दिया जाए। जिस तरह से पंचायत के वार्ड सदस्य, मुखिया लोग विकास करते हैं, काम करते हैं, अपने उनको एक योजना दी जाती है जो उस हिसाब से वो अपने क्षेत्र में लगाते हैं, तो सरपंच को भी उस हिसाब से वो सुविधाएं दे जो वो निश्चित रूप से उसके पास बड़े छोटे जो मामले आए उसको वो परिपूर्ण, जिसका निष्पक्ष न्याय हो और उसमें जो भी जिस तरह से मान ली कि प्रशासनिक सपोर्ट हो और आला अधिकारी का जो सपोर्ट हो वो सरपंचों को भी मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग का कभी कभी ये होता है कि कुछ मामले समाज में ऐसे हो जाते हैं जिनको हम लोग में कभी कभी प्रशासन की भी जरूरत पड़ती है और प्रशासन एन वक्त में साथ नहीं देता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होता है। तो जरूरी है कि सरपंच ग्राम कचहरी के ऊपर में ध्यान देने की जरूरत है। सामने ही 2025 है, साल भर बाद एक फिर से चुनाव के शोरगुल में हम लोग खो जाएंगे और हमें मौका मिलेगा कि हम एक विधायक का चयन करें। 2025 के लिए बाबर अली ने कुछ सोचा है कि क्या किया जाए इस बार, और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी कोई बातें हो विधानसभा चुनाव मद्देनजर रखते हुए? देखिए, पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें जनता ने जिस हिसाब से अपना नुमाइंदा चुना उस हिसाब से अभी कह पाना मुश्किल है। और जो अभी चल रहा है जैसे है तो उसी हालात में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग अलग अलग पार्टियों से, सब कोई अलग अलग पार्टियां अपनी जगह में मेहनत कर रहे हैं, उनके प्रत्याशी मैदान में घूम रहे हैं। तो हम लोग भी देख रहे हैं, हमारा या हम लोग का तो कोई इरादा नहीं है कि हम चुनाव लड़ेंगे विधानसभा या कुछ, तो जहाँ तक रहेगी बात वक्त पे समर्थन की, तो हालात को देखते हुए, इलाके के लोगों को देखते हुए जैसा लोग चाहेंगे उस हिसाब से उस डिसीजन पे खड़ा रहेंगे। 2020 में बहादुर की आवाम ने बदलाव किया था और एक लंबे कार्यकाल से जो कुर्सी पे काबिज थे उन्हें हटा करके एक नए चेहरे को मौका दिया गया। वो बदलाव कितना कारगर रहा विधानसभा के लिए, विधानसभा बहादुरगंज के लिए फायदेमंद रहा, नुकसान का रहा? तुलनात्मक दृष्टिकोण से बाबर अली का क्या रवैया? देखिए, जिस हिसाब से लोगों ने बदलाव के नाम पे वोट देकर के माननीय विधायक को चुना, और अब हम अपने नज़रिए से, हम पूरे विधानसभा का तो दौरा नहीं किए हैं लेकिन कुछ चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कामों का जानकारी हम लोग को भी मिल रहा है और अपने क्षेत्र में भी देख रहे हैं। तो माननीय विधायक जो अभी मैदान में है तो वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो अच्छा कर रहे हैं तो उसकी सराहना होनी चाहिए, काम भी अच्छे कर रहे हैं। बाकी चुनाव के समय में लोगों का मिजाज बदल जाता है, लोग अपना समाज से भी भूल जाते हैं, लोग समाज में खिदमत करते हैं उनको भूल जाते हैं या फिर कामकाज को भूल जाते हैं। तो चुनाव के समय की रणनीति या उसका मिजाज कुछ अलग हो जाता है। इन कामकाज के लिहाज से जो बदलाव होकर के लोग जो कुछ नया चाहते थे, कुछ काम इलाके में ऐसे हुए हैं जो बेहतर है, सराहनीय कदम है विधायक जी का। बाबर अली सरपंच तक अपने आप को महदूद रखेगा या इससे आगे की राजनीति में आने का कोई प्लानिंग हो रही है, कोई बात हो रही है? देखिए, हम जब अपना शुरुआत किए हैं तो छोटे पद से लेकर के अपने पंचायत से शुरू किए। लोगों ने प्यार मोहब्बत से हमको नवाजा है और लोगों ने अपना भरोसा जताया है। इरादा तो ये रखे हैं कि अपने इलाके के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर करें, लेकिन हम जिस पद में हैं वो पद मेरा बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग के ऊपर में लांछन भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, बदनाम भी हो जाते हैं। उन कठिनाइयों का, उन चीज़ों से निकल करके इलाके के लिए, पंचायत के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। इरादा दिल में है, लेकिन हाँ, मामला ये है कि हम जिस परिवार से आते हैं, जिस हिसाब से हैं, उसी हिसाब से वक्त के हिसाब से देख लेंगे। अगर कुछ होगा तो कुछ बेहतर आजमाने की कोशिश करेंगे। सरपंच बनने से पहले जो बाबर आलम को लोग जानते थे, काफ़ी एक क्रांतिकारी मिजाज हुआ करता था आपका, इलाके मुद्दों के लेकर काफ़ी, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो या फिर ज़मीन से जुड़े हुए मामले हो, आप आंदोलन, तमाम तर चीज़ों के लिए बाबर अली जाना जाता रहा। लेकिन सरपंच बनने के बाद वो बाबर अली कहीं खोसा गया है। निश्चित रूप से थोड़ी जिम्मेदारियां बड़ी है, क्योंकि अब पंचायत को भी देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पर जैसे हम पहले थे वैसे आज भी हैं। आज भी इलाके के जनहित के मुद्दों के लिए लड़ने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। जहां भी, जिस जगह भी जाने की जरूरत पड़ेगी, लाठी डंडा खाने की भी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए भी तैयार है। आम जनता के लिए लड़ने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। बस अगर हम कहीं, अगर मैदान में नजर, रोड में नजर नहीं आते तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ही रहते हैं, लोगों का काम ही करते हैं। तो ऐसे मैं हमेशा से क्रांतिकारी के रूप में बहादुरगंज में अपना कदम रखा था और यहाँ से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। तो उसी हिसाब से अब भी है और आगे भी इंशाल्लाह यही जज्बा और जुनून रहेगा।
आपकी जो शुरुआत हुई थी काफ़ी संघर्ष भी रहा आपके जीवन में, तमाम तर चीज़ें हुई। हर इंसान के जीवन में कुछ लोग होते हैं जिसे वो अपना आइडल मानते हैं। बाबर अली के लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिसे आप कह सकते हैं कि वो हमारे आदर्श हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने मेरे लिए बहुत कोऑपरेटिव रहा। जी बिल्कुल, हर इंसान के पीछे उस किसी न किसी का हाथ होता है, गुरु भी होता है। और हमारे इस संघर्ष के ज़िंदगी में इस जहाँ तक अभी जिस हिसाब से मैं जहाँ पर हूँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए कई लोगों का अहम योगदान रहा है। सबसे ज़्यादा तो हमारे दोस्त अहबाबों का साथ रहा है कि दोस्त अहबाब ने हमेशा मुझे कठिनाइयों के समय में सपोर्ट दिया है, समर्थन दिया और उसमें ही हमको ताकत मिली और हमने चुनाव लड़ा और लोगों ने मोहब्बत दिया तो हम कामयाब हुए। और आज भी उन तमाम हम तो अपना श्रेय हमेशा अपने दोस्तों को देते हैं कि मेरा दोस्त जितने भी हैं जिनसे हम मिलना-जुलना रखते हैं, मिलते-जुलते रहते हैं, तमाम तर लोग हमारा हमेशा सपोर्ट किया है। तो बस यही है कि एक सुरीली आवाज़ के लिए बाबर अली काफ़ी जो आवाज़ है उसमें भी बहुत मैं कुछ याद आ रहा है जिसे आप सुना सकते हैं, कुछ भी जो देखिए तैयारी तो वो ख़ैर नहीं है। हम शुरू से हमको मतलब शौकीन रहे हैं कि हम कुछ गाएँ या कहीं कुछ नज़्म पढ़ें, इस तरह का शौक हम रखते थे। तो ज़िंदगी में ऐसा कुछ तो मौका मिला नहीं कि ऐसा कुछ करें, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म ही चेंज हो गया तो पॉलिटिक्स में आ गए। तो अभी कुछ ऐसा ज़हन में नहीं आ रहा है, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आपसे। लेकिन वक़्त इंशाल्लाह आगे आपको ज़रूर सुनाएँगे। आपका जो क्षेत्र है खास करके बहादुरगंज का वो बेल्ट है आपका जो नदी का रान से ज़्यादा त्रस्त है, चाहे लौचा मस्बतना की बात करें या बैगना, निशंदरा, ये तमाम टंगटंगी ये ऐसे इलाके हैं जहाँ कनकी नदी के मार को ये इलाका लगातार झेल रहा है। अपने इलाके की कुछ समस्याओं का जिक्र करना चाहेंगे आज के इस हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जी, बिल्कुल समस्याएँ जो अहम है, अब ये हमारे निशंदरा पंचायत में खारी टोला मुसलडंगा एक गाँव है, जो पूरी तरह से कई घर नदी में विलीन हो चुका है। उस गाँव में पहुँचने के लिए रास्ता भी एक सड़क भी नहीं है। ऐसे हालत में वहाँ के लोग परेशान हैं। वहाँ की बहन-बेटियों के लिए लोग रिश्ता करने के लिए सोचते हैं कि जहाँ सड़कें नहीं हैं, हम अपनी बारात को कैसे ले जाएँ। हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको गौर करने की ज़रूरत है। एक ये अहम समस्या अभी हमारे ज़हन में अपने पंचायत को लेकर है। एक गाँव है माली टोला टंगटंगी जो वार्ड नंबर 2 निशंदरा पंचायत में है, वहाँ पर एक पुल की ज़रूरत है, जो एक बड़ी आबादी एक पूरा वार्ड बगैर पुल के बड़ा हमेशा से परेशान रहा है। ये 2 समस्या हमारे पंचायत के लिए अहम है। निशंदरा मुख्य सड़क जो झाला तक जोड़ती है, उस सड़क व उसके हालात जर्जर है। एक डाइवर्सन जो वर्षों से 2017 से हमारे पंचायत में है, उस डाइवर्सन को लेकर के वहाँ पर हमेशा का कुछ समाधान निकल के वहाँ काम हो। इन तमाम चीज़ें हैं। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, बोचागारी गाँव है, जहाँ पर कनकी नदी पूरी तरह से गाँव को अपने चपेट में ले लिया है। आपका खारी टोला महेशबतना है और लौचा है। इन तमाम जगह में हम जो मेरे ज़हन में अभी तक है कि इन जगहों पर काम होने की ज़रूरत है। कटाव से इन जगहों को रोकने की ज़रूरत है। जैसे महेशबतना पंचायत में आपका वार्ड नंबर 4 हुआ, ये चीज़ें मैं चाहूँगा कि हमारे लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं, एमपी, एमएलएज़ हैं, वो इस चीज़ पर गौर करें। आखिर में आपसे मैं जानना चाहिए स्मार्ट मीटर का दौर चल रहा है, कहीं इसके विरोध हो रहे हैं तो कुछ लोग इनके समर्थन में भी। बाबर अली क्या जानकारी है स्मार्ट मीटर को लेकर? देखिए, स्मार्ट मीटर के मामले में तो कुछ ज़्यादा अभी जानकारी अब तक नहीं है क्योंकि हमारे क्षेत्र में अभी मेरे पंचायत में तो अभी आया नहीं है। और जहाँ तक सोशल मीडिया के माध्यम से सुने हैं, देख रहे हैं कि ये मीटर गरीबों के लिए, किसानों के लिए बहुत ही बड़ा घातक है, जो बिजली विभाग की तरफ से लगवाया जा रहा है, जो ज़बरदस्ती लोगों पर थोपा जा रहा है। हमने पहले 100 वाट का बल्ब जलाया करते थे, अभी हम 10 वाट का बल्ब जलाते हैं। हमने अपने बल्ब का वाट को घटा दिया, लेकिन हमारा बिजली बिल नहीं घट रहा है। तो बिजली बिल से पहले ही लोग परेशान हैं, लो वोल्टेज से पहले ही परेशान है, वोल्टेज नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जब आप बिजली की सभी सुविधाएं पूरी तरह से जब हमारे इलाके में नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ी सी भी बरसात हो रही है, बिजली चली जाती है, हल्की सी हवाएं चली, बिजली चली जाती है, जो सुविधाएं आप पूरी तरह से जब नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप बेहतर हमसे जो ये आप रेंट मांग रहे हैं, तो हम कैसे दे सकते हैं। तो स्मार्ट मीटर के अभी हम खिलाफ में हैं, क्योंकि ये गरीबों के लिए, किसानों के लिए नुकसानदायक है। आखिरी सवाल आपसे कि ज़मीन सर्वे को लेकर भी बात चल रही है और जानकारी के अभाव में लोग लूटे भी जा रहे हैं। लोगों को कुछ जो बिचौलिए हैं वो उनसे मनमानी चीज़ें, धांधली तमाम तरह चीज़ें हो रही है। ज़मीन सर्वे को लेकर क्या जानकारी देना चाहेंगे आप?
देखिए, ज़मीन सर्वे को लेकर के हम जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हम यही कहेंगे कि देखिए, अफ़रा-तफ़री का माहौल हमें ब्लॉक या अंचल अधिकारी के पास में नहीं बनाना है। ये नहीं कहना है कि हमको कोई भी कागज़ात को, जो कागज़ात हमारा बगैर पैसे खर्च होकर के बने, उसके लिए हमें 500 या 1000 रुपया अपने तरफ से बढ़ा करके पदाधिकारी या ऑफ़िस में किसी भी दलाल उचक्कों को नहीं देना है। क्योंकि सर्वे का काम बहुत बारीकी से होना है और इसका एक लंबा समय भी है। जिनका मोटेशन अगर अभी भी नहीं हुआ है जिस केवाले का, वो केवाला भी आपका, उस केवाले से भी आप मोटेशन करा सकते हैं। हर एक चीज़ अब ऑनलाइन हो चुका है, तो इसमें किसी तरह की अफरा-तफरी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक एक मामला ये भी आता है कि वंशावली, तो वंशावली आप अपने से भी बना करके हैं, अपने परिवार से उसको ये प्रमाणित करके के आप उसको भी लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों में घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे जो कर्मचारी आएँगे वो आपको बारी-बारी से सारी चीज़ें समझा देंगे। बस हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि स्थिर से काम लेना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। विदा लेना चाहेंगे आपसे। ये थे किशनगंज जिले के भादुंगा प्रखंड अंतर्गत निशुंदरा पंचायत के निवर्तमान सरपंच जनाब बाबर अली साहब से हमारी बातचीत हो रही थी। हम दोनों के बीच जो वार्तालाप हुई, कई सारे मुद्दे आए निकल करके, तमाम जो चीज़ों है उस पर बातें हुई। इसको लेकर आपकी भी अपनी राय हो सकती है। सभ्यता शालीनता के साथ आप भी अपना कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया।